नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला आज से प्रारंभ कर रही हूं। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। यदि आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हैं तो किस तरह का आपका स्वभाव हो सकता है, किस तरह के लुक्स हो सकते हैं, किस तरह का जॉब आपको सूट कर सकता है, ये सब हम नक्षत्र से जान सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र एरीज साइन में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका एक्सपेंशन होता है, इसका एक विस्तार होता है। इस ग्रह के अधिपति लॉर्ड केतु हैं। इसका जो सिंबल है यानी जो ताराओं का समूह ना एक आकृति ले लेता है। तो किस तरह की आकृति लेता है? हॉर्समैन की, एक घोड़े के साथ आदमी, इस तरह की कुछ आकृति बनाते हैं। और इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार को ग्रहों का, देवताओं का फिजिशियन भी कहा जाता है। तो ये इस तारा समूह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अश्विनी कुमार, ये इसका सिंबल है, हॉर्समैन। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे गंडमूल में पैदा माने जाते हैं और जन्म के समय उसकी शांति कराना अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है, करवाना चाहिए। चलिए, यदि आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो किस तरह का आपकी पर्सनालिटी हो सकती है? आपकी पर्सनालिटी काफी ब्राइट, अट्रैक्टिव, आपका फोरहेड चौड़ा, नाक जो है आपकी काफी प्रोमिनेंट हो सकती है, आपके फेस पर हो सकता है नाक सबसे ज्यादा दिखती हो। जनरली आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करते हैं, चार्म करते हैं। किस तरह के आपके इस नक्षत्र में पैदा व्यक्तियों का स्वभाव किस तरह का होता है? आप जो आपको प्यार करता है आप उससे प्यार करते हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही होती है कि परिवार को आपकी बात माननी है। कभी ना कभी आप थोड़े जिद्दी और नैगिंग हो जाते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। परिवार में जरूरी नहीं कि सभी लोग आपको पसंद करें। कई बार आपको अपने पिता का उतना प्यार नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। यदि आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई महिला हैं तो आप काफी स्मार्ट होती हैं। आप अपनी मीठी बातों से, स्वीट टॉक से, या फिर आपकी जो बातचीत की स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप लोगों को अपने वश में कर सकती हैं, बोलकर, बात करके। और इसका आप भरपूर फायदा भी उठाती हैं। अपने जीवन में आप काफी पैशनेट रहती हैं पूरे यंग एज में, लेकिन लास्ट में जाकर आप सोशल लाइफ में भी काफी अच्छा करती हैं और सोशल सर्विस करना भी आपको पसंद आता है। आपकी लाइफ में 30 वर्ष तक थोड़ा स्ट्रगल रहता है। 30 वर्ष की उम्र के बाद जनरली आप लोग अच्छा करते हैं या सक्सेस के डोर्स जो है वो आपके लिए खुल जाते हैं। किस तरह का प्रोफेशन अश्विनी नक्षत्र वालों को सूट करता है? देखिए, केतु का नक्षत्र है, अश्विनी कुमार इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या हुआ? बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, आप प्राणिक हीलर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हो सकते हैं, यानी डॉक्टर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। क्रिएटिव स्किल्स भी आपकी काफी अच्छी होते हैं। आप म्यूजिक बना सकते हैं, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है आपको। फाइन आर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। यानी कि काम के आपके पास काफी वेरीड वो रहते हैं। एंड आई वुड से आपके लिए आप काउंसलर, हीलर, इस तरह के कामों में भी आप बहुत अच्छे होते हैं। जिस किसी काम में करेज
स्पॉन्टेनिटी और हीलिंग इन्वॉल्व है, ऐसे कामों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस तरह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं? इन जनरल आपको एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हड्डियां आपकी कमजोर हो सकती है। तो कैल्शियम वगैरह का इंटेक प्रॉपर रखें, और मेरा सुझाव रहेगा कि आप वॉकिंग वगैरह को भी करते रहें, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी आप हमेशा करते रहें। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट पूरा विस्तार होता है, तो एक नक्षत्र के 4 पद भी होते हैं, 4 चरण, यानी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर जो लोग पैदा हैं वो डिफरेंट हो सकेंगे। उसके बाद वाली 3 डिग्री 20 मिनट में पैदा हुए लोग फर्क होंगे। कैसे, आइए जानते हैं। अगर आप अश्विनी नक्षत्र की पहले चरण में पैदा हैं, यानी 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक पहले चरण में आप पैदा हैं, तो आप एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, पर आपका मेंटल जो स्टेट है वो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। मतलब आप ऊपर से जितने अच्छे हैं उतने अच्छे अंदर से नहीं हो सकते, या फिर आप बहुत ही डिटैच्ड होते हैं। दोनों बातें एक्सट्रीम पर होती हैं। अगर आप दूसरे चरण में पैदा हैं तो आप के अंदर फिजिकल वाइटलिटी, विगर, एंथुजियाज्म, इंडिपेंडेंट स्पिरिट भर भर के होती है। अगर आप तीसरे चरण में हैं तो आप बहुत रिसोर्सफुल हैं, प्रैक्टिकल हैं, मटेरियली बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, और मैं कहूँगी बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अच्छे कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। चतुर्थ चरण, यानी कि अगर आपका लास्ट चरण में जन्म हुआ है तो फिर आप एक नर्चर करने वाले हैं। आप कंपैशनेट हैं, हीलर हैं, एक मदरली टच सबको देते हैं। देखा आपने कि 3 डिग्री 20 मिनट यानी मिनट्स में भी अगर आपका जन्म एक व्यक्ति से फर्क है, तो आपका एक नक्षत्र होते हुए भी बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। यही हिंदू वैदिक ज्योतिष की प्राण है, यही हिंदी वैदिक ज्योतिष का मैजिक है। ये थी मेरी एनालिसिस अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले मित्रों, तभी आपको मेरे वीडियोस का रिकमेंडेशन या नोटिफिकेशन पहुंचता है। थैंक यू सो मच।